किसी के आदेश में ताकत है, उस आदेश को आप लागू कर रहे हैं तो उसका बल काम कर रहा है आपके साथ, तो उसको करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो दया मांग सकते हैं ना। मांगने में क्या, उसमें कौन सी दिक्कत है, से बता दीजिए। नहीं समय मिलता है, वैसे लेटरिन जाने का समय तो सबको मिलता है, मान लीजिए नहीं मिलता है, देवाशीष जी 3-3 दिन लेटरिन ही नहीं जाते हैं, होता ही नहीं है तो साले जाएंगे कौन सी, होगा तब न जाएंगे। मान लीजिए अब इन 3 दिन नहीं जाते हैं तो समय नहीं मिलता है, भाई सोने के पहले तो आप उस शिव को स्मरण करके, शिव का स्मरण करके ये तो कह सकते हैं ना, मन ही मन, बोलने की जरूरत है नहीं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, इसमें शर्म की तो कोई बात नहीं, उससे बड़ा गुरु हो नहीं सकता, ईश्वर है वो, गॉड इज गुरु, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता है। जो आपका सृष्टि करता है वही सबसे बढ़िया गुरु है, ये तो सामान्य बुद्धि से भी जाना जा सकता। उसी से कह रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, आपका कम्मा हमसे नहीं होता। धीरे 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 होता क्या है ना कि आप कुछ भी करिए, आप मोक्ष को क्यों नहीं पाने की स्थिति में हो, आप बहुत बड़े पीर पैगंबर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो प्रारब्ध कर्म है, जो आपके पूर्व के कर्म है, जो आपके भोग में आ रहे हैं और समय आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपको पकड़ लेगा और आपके लिए बाधा पैदा करेगा वो कर्म फल, उस शिव की ओर जाने में, उस परमात्मा की ओर जाने, उस गुरु की ओर जाने में वही बाधा पैदा करते हैं आपके कर्म फल। जो हमने आपने किया है अच्छा बुरा वही आता, अच्छा भी आवेगा वो रुकता है, वही बाधा पैदा करते हैं। शिव की दया आपके प्रारब्ध और काल के प्रभाव को कम करती है। तो हम लोगों को तो इतनी छूट दे, नियम तो यही है कि दया मिलेगी गुरु आदेशित कर्म से, नियम तो यही है। हम लोगों ने छूट दे दी कि चलिए ये कर्म अगर नहीं भी आपका आपसे होता है, गुरु चर्चा आपसे नहीं भी होती है, तो उस महादेव से रिक्वेस्ट करने का भी आपको मुंह नहीं है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। और धीरे धीरे अगर दिल से ये आवाज उठ जाए कि हे महादेव आप दया करिए, आपका काम नहीं हो रहा है, तो एक समय जरूर आएगा कि दया हो जाएगी। सरकार ने जब 1988 में मुझको पटना का मजिस्ट्रेट बनाया, कंट्रोल रूम का इंचार्ज बनाया, तो मैं तो मधेपुरा में खूब शिव चर्चा करके आया था। कम ही लोग थे लेकिन अच्छी चर्चा होती थी वहां। पटना आया, कोई सुन भी नहीं करे हमारी बात। मैं तंत्र की मोटी मोटी किताब जीप में रखवा लेता था और कंट्रोल रूम में ले जाके टेबल पर झूठो मूठो रखता था कि कोई पूछे कि आपको तंत्र में मन लगता है का, साला कोई नहीं पूछे। कितने लोगों ने ये सोच के कि हैनान जी तांत्रिक है, हम कहे चलो इसी पर चलेगा, तांत्रिक है। अरे फंसाने के लिए साला सांप नहीं दिखाया जाता, बेचना तो साला दांत मंजन है। कितने लोगों ने हमको कहा कि देखिए आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत किताब उताब लेके चलते हैं, इससे ज्यादा तो लोग जानता नहीं था। हमारा बेटा खो गया है, जरा खोजवा नहीं दीजिएगा, हमें कुछ बता दीजिए, हम गए ना 7वें दिन मिल जाएगा। ये सब भी काम बहुत किया हम, लेकिन जब मिल जाए तो 4 महीना के बाद साला नजर आए हमको। हम कहा ये साहब आप 4 महीना पहले मिले थे, बेटवा मिला तो खबर करने आए, उसके बाद आप 4 महीना के बाद नजर आ रहे हैं। कहा क्या करें सर, बगल वाला हमारी बीवी को बड़ी गाली देता है, सोचा कि आपसे थाना में फोन करा देते हैं। हमको उठ यहाँ से साला, तुम कंट्रोल में हिम्मत कैसे किया, का निकल यहाँ से, साले पुलिस ऑफिसर निकल। मैंने गुस्सा के उसको मैं डांट देता था कि साला हमरा तो दंतमंजन कीना नहीं, सांप भी देख लिया, दंतमंजन कीना नहीं, इससे हमको क्या मतलब। ये स्थिति थी कि हमने खाना छोड़ा। हमने पत्नी को कहा कि एक शिवसी से नहीं बन रहा है साला, आज बच्चों का खाना बनेगा, यही अन्नू मोनू लवली छोटे छोटे थे, खाना बनेगा, हम लोग का खाना बंद रहेगा। 2 दिन खाना छोड़े, हम तो खाना छोड़ने के ऐसे भी मास्टर हैं, सब लोग जानता है। 2 दिन खाना छोड़े, मेरा महादेव, मेरे टीवी के चैनल में कुछ आता है जो दूसरों को नहीं आता, हम क्या कर सकते हैं, झूठी बात सही। मेरे महादेव ने कहा जिद नहीं करो, खाना खाओ।
तो अब क्या करें, हमारा टीवी झूठे बोल रहा है तो हमारे लिए टीवी, हम आपका टीवी कहाँ से लावेंगे भाई साहब, जो मेरे पास है वही न रहेगा। खाना खा लिया। शाम होती थी जब मैं लौटता था कलेक्ट्रेट से, तो बालकोनी में, सरकारी क्वार्टर था, बालकोनी में कुर्सी लगा के हम पत्नी मेरी बैठे रहते थे कि लोग आ रहा है कहीं इधर तो नहीं आ रहा है, आवेगा तो साले को चाय भी पिलाएंगे और शिव चर्चा भी सुनाएंगे। साला आवे और उधर मुड़ जाए, अफसोस फ्लैट है, बहुत क्वार्टर है उसमें, उधर मुड़ जाए, हमके दूर साला कोई नहीं आया। 9 महीना बीत गया, एग्जैक्ट 9 months, 9 महीना बीत गया और एक आदमी शिव से नहीं बना। हमारे जैसा हल्ला करने वाला, मैं बहुत बवाली आदमी रहा हूं आज तक, हमरे जैसा हल्ला करने वाला, महादेव को पेरने वाला, और जितनी ताकत थी मैंने इस्तेमाल किया, और महादेव की दया से कुछ ताकत आपसे ज्यादा जरूर रही है, अब नहीं है। अब आप ताकतवर हैं, मैं बहुत कमजोर हूं। देखिए, पहला सूत्र याद करिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। शुरुआत की पंक्ति यही है। यानी आप अपने माइंड को, एक नया आदमी है वो अपने माइंड को सजेस्ट कर रहा है, अपने मन में ये विचार डाल रहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु। यानी कि वहां खड़ा है वो आदमी, मेरे गुरु, और तुरंत कहता है वो कि मैं आपका शिष्य हूं। यानी अब झुक रहा है वो, अभी मेरा है, मैंने पकड़े हुए है वो, तो माइंड को सजेस्ट करना है कि मेरे गुरु शिव है, मेरे गुरु शिव है, मेरे गुरु शिव है। तब सजेशन चेंज कर रहा है उसका कि मैं आपका शिष्य हूं। अब यहां विनीत हुआ वो, झुका वो, और तब कहीं से चल जाएगा। अगर मन में इस बात की आवृत्ति ली जाए, दोहराया जाए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मन ही मन, बोलने की जरूरत तो है नहीं, मन अगर समझता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो बाद में मेरे गुरु हैं यह कम होने लगेगा, और मैं आपका शिष्य हूं ये बढ़ने लगेगा भाव। काम तो इतने ही से चल जाएगा। लेकिन आदमी समझता नहीं, वो सोचता है कि इसके बाद कुछ बोलना चाहिए, कुछ मांगना चाहिए महादेव से। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि आप दया मांगो। दया वेग है, दया नहीं है तो ऐसा मिलेगा। ये तो कृपा का है कि करो भी और पाओ भी। दया में ऐसा कुछ नहीं है, मर्सी में कुछ नहीं है। वहां सभी नियम कानून अलग हो जाते हैं और दया काम करती है। जहां तक दया मांगने का भाव में क्या छिपा रहेगा, कुछ नहीं छिपा रहेगा। मन झुक जाएगा, मन पिघल जाएगा शिव की याद में, और कुछ नहीं रहेगा। और जान लीजिए, जब मन पिघलता है तो शब्द बंद हो जाते हैं, सोच बंद हो जाती है। आप देखिए, किसी का बहुत प्रेम कर रहे हो, बहुत आपका प्रिय पात्र कोई है, वो अचानक आपसे 10 साल के बाद मिल जाता है और आप वो दोनों पहचान लेते हैं, अकबका जाइएगा, कुछ बोल ही नहीं पाइएगा। कुछ देर के बाद तब फिर आपके विचार और आपके शब्द लौटेंगे, पूछेगा भैया तुम इतना दिन से कहाँ थे? अकबका गए आप, मैंने बोली आपकी बंद हो गई, कुछ सोच नहीं पा रहा है मन, अरे ये कहां से मिल गया भाई 10 साल के बाद। तो शिव से दया मांगने की स्थिति में यही होगा, कुछ कोई विचार नहीं होगा, आवाज बंद हो जाएगी, आप विनीत हो जाएंगे, आप झुक जाएंगे, मन आपका पिघलेगा, यानी कड़ा नहीं रहेगा, अकड़ नहीं रहेगी। और जो अकड़ सकते हैं, जिनमें अहंकार है, वो शिव शिष्यता में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, किसी को कोई बात आप कह रहे हैं, वो तुरंत पिनक जाता है, अकड़ उसकी बहुत ज्यादा। तो अकड़ने वाले के लिए तो भक्ति भी नहीं, अकड़ने वाले के लिए शिष्यता भी नहीं। हाँ, इसको खत्म है, जीव भाव में है अकड़, तो इसको धीरे धीरे खत्म करिए, इसको धीरे धीरे महादेव के चरणों में समर्पित करिए। ये दोष है, वहां तो पिघलना जैसा कुछ है, जैसे बर्फ गलती है वैसे गलना जैसा कुछ है। ऐसी स्थिति में दया मांगने में कोई भाव नहीं रहेगा। अगर अकड़ है तब तो दया मांगी ही नहीं जा सकती, तब फालतू है, मुंह से मांगे, और मुंह से तो कोई काम होता नहीं आध्यात्म। शिवमय मन को बनाने के लिए पहले बढ़िया गुरु को खोजिए, सही गुरु के पास जाइए। अब शिव से बड़ा तो गुरु नहीं ढूंढ के लाया जा सकता भैया, उससे जुड़ने का प्रयास करो। खेला मन ही का, बिल्कुल सही है।
इस मन को वो जो 3 सूत्र आपको दिए गए इसको करिए, दया की याचना करिए, उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। हमने कहा कि थोड़ा नमः शिवाय करिए, इन चीजों को करिए और जुड़ेगा तो मन। वैसे मन से शिव को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन मन एक दिन जुड़ते जुड़ते बेमन हो जाएगा, माइंडलेसनेस में चला जाएगा, तब शिव का आभास हो सकता है। तो दुष्कर है, थोड़ा कठिन है, तब भी मन शिव जैसा तो हो जाएगा। इसलिए जो भी दिक्कतें आपको होती हैं शिव को अर्पित कीजिए, कोशिश करिए कि वो दिक्कतें आपको आपके मन में नहीं पैदा हो, और आगे बढ़िए, अपना भी काम करिए और शिव की ओर बढ़िए भी। दोनों काम साथ चलने चाहिए, सामाजिक व्यवस्था और आध्यात्म दोनों का सामंजस्य रखिए और बढ़िए। देखिए, हमने 80 के दशक से शुरू किया था और 90 के बाद तो कमरे से बाहर ये बात चली आई। जब मैं पटने में था, मेरी कोशिश रही है कि लोगों को शिव से जोड़ूं ताकि उनका मन विशाल बने, बड़ा बने, संकीर्णताओं से दूर हो। बहुत कुछ हुआ भी। शिव शिष्यता में संकीर्णताएं बहुत कम नजर आती हैं, नहीं के बराबर नजर आती हैं। कुछ लोगों में है कि हम इस जिला के रहने वाले हैं, इस जिला में दूसरा कोई नहीं आएगा। बहुत कम लोगों में है, ये बहुत छोटे लोग हैं, क्षुद्र विचार के लोग। लेकिन बहुत हद तक ये बात हटी है, दूर हो गई। जहां तक शिव शिष्यता का सवाल है और अपने दोषों का सवाल, अपने भीतर जो अवरोध हैं, रुकावटें हैं, उनका सवाल है, इसका एक ही उपाय मुझको लगता है कि आप अपने गुरु शिव के चरणों में इन दोषों को, इन सुविधाओं को, सबको समर्पित करते रहिए, उनको वापस करते रहिए, देते रहिए। आदमी है तो कोई दोष तो रहेगा ही, जीव भाव तो रहेगा ही नहीं। जीव भाव दोष तो है नहीं। शिव भाव में चलने में थोड़ा दोष रोकता है, लेकिन अगर शिव को अर्पण कर दिया जाए, शिव को दे दी जाए ये चीजें, तो फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाए।